गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th अकाउंट्स। साल भर पढ़ाई हुई है और अब आप लोगों का टाइम टेबल भी आ गया है। तो अब आप लोगों को पढ़ाई थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल आ गया है। तो आज समझते हैं अकाउंट्स को हमको कैसे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंट्स टोटल आपको मिलने वाला है 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 80। 20 मार्क्स का तो प्रोजेक्ट और बाकी चीजें होती हैं, वो आप लोगों को स्कूल के इंटरनल में मिल जाएंगे। अब इस 80 मार्क्स के अकाउंट में शुरू के 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी। थ्योरी बहुत बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूं। देखो, अकाउंट्स अगर आपसे बहुत अच्छे से नहीं बनता है या थोड़ी परेशानी होती है, तो आप ना इन 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए। 12 से 15 नंबर के आसपास का कवर करेगा थ्योरी। 12 से 15 नंबर का सिर्फ उन 4 चैप्टर से। चैप्टर 1, 2, 3, 4। चैप्टर 1 कौन सा है? इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है ना, डबल एंट्री सिस्टम क्या, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या। ये जो चीजें हैं वो चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म, डेटर क्या, क्रेडिटर क्या, बिल रिसीवेबल किसको बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल किसको बोलते हैं, कैपिटल किसको बोलते हैं, ड्राइंग क्या होता है। ये जो चीजें हैं ये चैप्टर नंबर 2। ठीक। चैप्टर नंबर 3 क्या है? चैप्टर नंबर 3 वो प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट्स, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस क्या होते हैं, है कि नहीं। ठीक। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, आईएफआरएस क्या है, इंड एएस क्या है, इंड एएस कौन सी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है। चैप्टर नंबर 4 क्या है? तो वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि आप ये अपना कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट मोमेंट में कैसे रिवाइज करें अपन ये समझना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के उठिए और सबसे पहला काम कीजिए कि आप ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक। 4 चैप्टर कंप्लीट होने से आपका 12 से 15 नंबर कवर हो गया। और क्योंकि ये छोटे छोटे 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें मार्क्स कटते नहीं है, पूरे मार्क्स मिलते हैं अगर आप ये सही लिखेंगे तो इसलिए पहला काम आप ये कवर कीजिए। ठीक। इसके बाद आप देखें, इसके बाद आता है अकाउंटिंग प्रोसेस, जो आपको मिलने अकाउंटिंग प्रोसेस जो आपको मिलेगा 44 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 40 से 44 मार्क्स के आसपास का होता है। 40 से 44 मार्क्स का होता है। ठीक। अब इनको कैसे करें सर? बहुत सारा है ये। तो आप सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट कीजिए। क्या कंप्लीट कीजिए? अकाउंटिंग इक्वेशन रिवाइज कीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन इजी है, टफ नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपसे पूरे टीएस ग्रेवाल एनसीईआरटी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा काम आप कीजिए ये बुक्स का, जिसमें परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और कैश बुक है। दूसरा काम आप कीजिए बुक्स पढ़ने का। ठीक। ये 2 चैप्टर्स पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक। क्लियर? ये अपना थ्योरी हो गई। थ्योरी के बाद अपन अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ने बैठे। पहला काम आप क्या पढ़े? अकाउंटिंग इक्वेशन। दूसरा काम आप क्या किए? बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, सब्सिडियरी बुक जिसको बोलते हैं ना, कैश बुक और अदर बुक का जो चैप्टर है वो कीजिए। ये जब कंप्लीट हो जाता है तब आप पढ़िए जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। आप एक काम और कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस पहले ही पढ़ के खत्म कर दीजिए इन दोनों के बाद, क्योंकि ट्रायल बैलेंस इजी है, वो जल्दी खत्म हो जाता है। ये 3 चैप्टर्स, अगर 3 टॉपिक्स इसके कवर हो गए अकाउंटिंग प्रोसेस के, तो 44 मार्क्स में से एटलीस्ट 20 मार्क्स आपके कवर हो गए। कितने कवर हो गए? एटलीस्ट 20 मार्क्स कवर हो गए। ऊपर के 12 से 15 नंबर कवर हो गए थे, नीचे के एटलीस्ट 20 मार्क्स कवर हो गए। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब ये जब आपका कंप्लीट हो चुका होता है, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है, अगर हो गया है, उसके बाद आप एक काम कीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिंगल एंट्री पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए? सिंगल एंट्री। ये भी बहुत इजी है, जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक। तो अब क्या हुआ? अब मैक्सिमम 50% से ज्यादा टॉपिक आपने कवर कर लिए और मार्क्स भी कितने कवर हो गए? 12 से 15 इधर, 20 इधर, मतलब 35 नंबर। और इसमें भी मान के चलिए कि 5 से 6 नंबर इधर भी कवर हो गया, तो अराउंड 40 मार्क्स आपके कवर हो गए। अब क्या क्या बचा है आपके पास? तो अब आपके पास बचता है क्या? बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट। ये बड़े चैप्टर्स हैं, थोड़े से लेंथी हैं और थोड़े से टफ भी हैं। टफ तो है। इसके पहले के जितनी चीजें मैंने रेड से बनाई हैं वो सब आपको इजीली हो जाएंगी। ये जो मैंने येलो से मार्क किए हैं इनमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक। तो इसलिए पहले ये जो रेड मार्क मैंने करके बनाए हैं पहले ये पढ़िए। ये कंप्लीट हो जाने के बाद ठीक आप पढ़िए फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक। विदाउट एडजस्टमेंट पहले पढ़िए।
विदाउट एडजस्टमेंट अगर आपका अच्छे से हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। ठीक, ये पढ़ने के बाद फिर आप आइए एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट के क्वेश्चन टफ है, हो सकता है कि एक क्वेश्चन में 4 से 5 एडजस्टमेंट आएंगे, 5 तो नहीं आते, एक क्वेश्चन में 4 एडजस्टमेंट्स आएंगे। अब 4 एडजस्टमेंट से एक एडजस्टमेंट तो क्लोजिंग स्टॉक वाला होगा, वो आपसे बन जाएगा। अब जो 3 एडजस्टमेंट आएंगे हो सकता है कि उनमें से एक दो गलत हो, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये जो फाइनल अकाउंट है जो विदाउट एडजस्टमेंट वाला है वो क्वेश्चन सही बनना चाहिए। एडजस्टमेंट एक दो गलत भी हो गए ना तो 6 में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 6 में कितने नंबर मिल जाएंगे? 4 नंबर। एक दो अगर गलत भी होते हैं तो इसीलिए पहला आप प्रयास कीजिए कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से पढ़ लें। ठीक, फिर एडजस्टमेंट बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, एक दो नंबर कटेगा। ये कंप्लीट अगर हो गया तो आपका अच्छा खासा मार्क्स कवर हो गया। अब आते हैं 3 चीज, बीआरएस, डिप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। अगर यहां पर आपने जर्नल एंट्री अच्छी कर ली है, अच्छे से पढ़ ली है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपसे बन जाएगा। लेकिन अगर जर्नल एंट्री आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है या डाउट में है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनना थोड़ा सा मुश्किल है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के केसेस में आप एक काम कीजिएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर जर्नल एंट्री नहीं बन पा रही है तो थ्योरी थोड़ी ज्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थ्योरी क्या? टाइप्स ऑफ एरर, प्रिंसिपल एरर क्या होते हैं, एरर ऑफ कंपनसेशन क्या होता है, सुना है क्या? सुना है? सिंगल साइडेड एरर क्या होते हैं, डबल साइडेड एरर क्या होते हैं, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इसकी एटलीस्ट थ्योरी पढ़ लीजिएगा अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो। ठीक, इनके बाद बचा हमारे पास दो टॉपिक, एक बीआरएस और दूसरा डेप्रिसिएशन। ठीक, बीआरएस और डेप्रिसिएशन बचा। डेप्रिसिएशन दो मेथड, सिंगल स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन पहले अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिए। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मतलब सामान्य क्वेश्चन है, एक मशीन खरीदा और उसको बेच दिया। जब ये आपसे अच्छे से बनने लग जाए तब आप पार्ट मशीन वाला क्वेश्चन कीजिए। पार्ट मशीन वाला क्वेश्चन मतलब 1/3 ऑफ मशीन बेच दिया, 1/4 ऑफ मशीन बेच दिया, ऐसे क्वेश्चन कीजिए। ठीक, कब? जब नॉर्मल डेप्रिसिएशन बन जाए तो। जिनके स्कूल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ रहा है, करवाए हैं स्कूल वाले, वो पढ़िए। जिनके स्कूल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं करवाए हैं वो छोड़ दें। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा डेप्रिसिएशन और फिर पढ़िएगा बीआरएस। बीआरएस प्लस माइनस मेथड, अगर स्कूल में बोलते हैं कि हमको सिर्फ प्लस माइनस मेथड ही चाहिए, खासकर डीपीएस या एक दो स्कूल और, तो आप बिल्कुल प्लस माइनस मेथड से बनाइए। बाकी सभी जिस मेथड से आप कंफर्टेबल हैं, डिटेल अमाउंट वाले मेथड से, उस मेथड पे जाइए, ज्यादा इजीली वो चैप्टर बनेगा। हर चैप्टर की, ठीक, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बीआरएस की भी थ्योरी पढ़ लीजिए। जैसे बीआरएस क्या होता है, बीआरएस क्यों बनाना पड़ता है, जो एक एरर होता है, कैश बुक और पासबुक में एरर होता है, वो किसके कारण होता है, क्यों होता है, ये पढ़िएगा। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस चीज में पढ़िए। एक चीज मैं ऊपर और बता दूं कि ये जो 4 चैप्टर थ्योरी के हैं, इनके अलावा 2 चैप्टर आपको और मिलते हैं थ्योरी। 2 चीज और पढ़नी है, एक प्रोविजन एंड रिजर्व और दूसरा क्या? वाउचर। वाउचर, ठीक, ये 2 चैप्टर्स भी ध्यान रखिएगा, मैं उस समय भूल गया था। ये 2 चैप्टर भी पढ़िएगा। इन 2 चैप्टर से भी अराउंड 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा इजी भी होता है, तो इसीलिए मैं क्लास में भी आपको बताया था 12 से 15 ये और 4 नंबर का ये, मतलब अराउंड 20 नंबर तक की थ्योरी आएगी। थ्योरी आएगी, ध्यान रखिएगा। 20 से ज्यादा मार्क्स की भी आ सकती है क्योंकि इन चैप्टर्स में से भी थ्योरी आती है। तो बहुत क्लियर, अकाउंट्स अगर क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं तो पहला प्रयास कीजिए, हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ लीजिए, शुरू से आखिरी तक हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ लीजिए। जिनसे न्यूमेरिकल बन रहे हैं और अच्छे से बन रहे हैं वो इस सीक्वेंस में पढ़ाई कीजिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से पढ़ना है, स्ट्रैटेजी बना के पढ़िए। ठीक, नॉर्मली थोड़ा सा अकाउंट्स पढ़ने में समय ज्यादा लगता है, अकाउंट्स पढ़ने में फोकस भी ज्यादा लगता है, और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की अपेक्षा अकाउंट्स में कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हमको और समय ज्यादा लगता है, डर ज्यादा लगता है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे होते हैं अकाउंट्स। तो इसीलिए भी थोड़ा सा सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई कीजिए कि कौन सा चैप्टर पहले, कौन सा चैप्टर बाद में आपको पढ़ना है।
इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, आपका पेपर भी अच्छा आएगा और आपका पेपर अच्छा जाएगा भी, मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक, तो